Hello student, how are you? I wish you will be fine. आज हम आपको चैप्टर फर्स्ट जो कि आपका रिवीजन है उसको स्टार्ट करेंगे। रिवीजन जैसा कि आपको पता होगा कि जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं उसी के बारे में आपको बताया गया है, इस चैप्टर में दिया गया है। तो उसको आप हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन वाइज दिया गया है, तो क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और उसको आपको समझाएंगे। पहला चैप्टर आपका क्या है, लिख देते हैं हम यहाँ से। चैप्टर आपका फर्स्ट है रिवीजन। क्लास आपका थर्ड। देखिए हम क्वेश्चन आपको पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं। इसके लिए हमने आपको नोट प्रोवाइड कर दिया है, क्वेश्चन आप नोट से देख लीजिएगा। हम आपको आंसर बता रहे हैं और आंसर से संबंधित जो भी आपके तथ्य हैं, पॉइंट है, उसको हम आपको सब समझाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है जनवरी इज फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, दिसंबर इज, खाली स्थान दिया गया है ऑफ द ईयर, यानी आप कह रहा है कि जनवरी क्या है, साल का पहला महीना है। फिर कह रहा है दिसंबर आपका कौन सा साल का कौन सा महीना होगा। हमें जनवरी कह रहा साल का पहला महीना है, दिसंबर साल का कौन सा महीना होगा। तो आपको पता है जनवरी से हमारा मंथ कितने मंथ होते हैं, आपके 12 मंथ होते हैं। कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो उसमें आपको पता होगा कि जनवरी क्या आपका पहला मंथ है। और आप फिर पूछ रहा दिसंबर में, पूछ रहा दिसंबर कौन सा मंथ है। तो दिसंबर अभी देखिए हमने पढ़ा, दिसंबर कौन सा मंथ है, लास्ट मंथ है। इसका मतलब हमारे पहले में क्या भरा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपका लास्ट भरा जाएगा। दूसरा देखिए आपका, दूसरा कह रहा है मंडे इज, कह रहा सेकेंड डे ऑफ द वीक, कह रहा यानी कह रहा मंडे क्या हो आपके सप्ताह का दूसरा दिन हो। देखिए आपका सप्ताह कहाँ से स्टार्ट होगा, संडे से, यानी कि सप्ताह का पहला दिन क्या है, संडे। और आपके कितने डेज होते हैं एक सप्ते में, 7 डेज होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपके 7 डेज होते हैं। तो वीक का पहला डे क्या है, संडे। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है मंडे सेकंड डे, कह रहा मंडे क्या है सप्ताह का दूसरा दिन है। फिर कह रहा फ्राइडे इज, यानी कि फ्राइडे होगा, खाली स्थान दिया गया डे ऑफ द वीक, सप्ताह का कौन सा दिन, यानी कि आपका फ्राइडे सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए हम देख लेते हैं। संडे हमारा क्या हो गया, फर्स्ट डे हो गया। मंडे क्या हो जाएगा आपका, सेकंड डे हो जाएगा। ट्यूसडे क्या हो जाएगा आपका, थर्ड डे हो जाएगा। वेडनेसडे आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ डे हो जाएगा। थर्सडे आपका क्या हो जाएगा, आपका थर्सडे आपका हो जाएगा, फिफ्थ डे हो जाएगा। और आपका फ्राइडे आपका हो जाएगा, फ्राइडे कौन सा डे हो जाएगा, सिक्स्थ डे हो जाएगा। यानी कि आपका फ्राइडे यानी कि शुक्रवार कौन सा दिन होगा, आपका 6वां दिन होगा। इसका मतलब हमें क्या करना, आपका 6वां दिन, 6 डेज होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या भरना है, 6 भरना है। अगला देखिए इसी क्वेश्चन का अगला खंड है तीसरा, कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट इज। आपको पता है देखिए नंबर हमने पढ़ा है, नंबर आपको कहां से स्टार्ट होता है। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे स्टार्ट होता है। तो हमें पूछ रहा है कि सबसे कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो हमें पूछ रहा है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो पूछ रहा है। तो हमें पता है स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। जहां से स्टार्ट होगा यानी 1 से हो रहा है, ये सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद आपका 10 आ गया, फिर 11। तो हमारा मेरा 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो हमारा लास्ट में अगर हम देखेंगे जहां 1 अंक की गलत क्या है, 9 है। इसके बाद आपका 10 देखिए दूसरा अंक शुरू हो रहा, 2 अंक हो गए 10 में, 1 और जो 2 अंक हो गए, 11 में 2 अंक हो गए, 1 1। तो हमारा लास्ट में देखिए जो अंक होता है फर्स्ट अंक का, तो हमारा क्या है, वो 9 है। तो इसका मतलब हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। तो लिखेंगे क्या, आपका भरेंगे क्या, उस फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या भरेंगे, 9 भरेंगे। यानी कि हमारे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9 है। अगर छोटी संख्या की बात करता तो क्या होता, 1 होता। फिर अगला देखिए उसी खंड चौथा है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। फिर दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, आयन कर रहा है 3 डे, फिर कर रहा है फिर फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए हमने अभी बताया कि जहां से आपका जो अंक स्टार्ट होगा वो अंक वही क्या होगा, वही सबसे छोटी संख्या होगी, और जिस अंक पे लास्ट में खत्म होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी कि एक अंक कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से, तो 1 क्या सबसे बड़ी संख्या है, और एक अंक कहां खत्म हो रहा है, 9 पर, क्योंकि यहां तक आपका एक ही अंक है, सब देखिए सब एक ही अंक है, यहाँ 9 तक क्या है, एक अंक। तो हमारा फर्स्ट क्या है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अब देखिए हमारा 2 अंक कहां से स्टार्ट हुआ, 10 से, इसका मतलब हमारा सबसे छोटी संख्या कितनी है, 10 है। और ये कहां तक आपका, अगर हम यहाँ 99 तक लिख लें, डॉट डॉट करके इसकी यहाँ संख्या हो गई 11 12 13 14 16 ऐसे 99, तो हमारा 99 क्या है, 2 अंक है, इसके बाद आपका आ जाएगा 100, तो यहाँ हमारा 99 है, मतलब यहाँ 2 अंक है, इसके बाद 3 अंक से स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो हमारा सबसे कहाँ से 2 अंक शुरू हुआ, 10 से, इसका मतलब 10 हमारी क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 99। अब देखिए आपका 100 में कितने अंक है, 1 2 3 है, तो आपकी ये क्या है, 100 स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है, और आपका ये कहाँ तक जाएगा, 3 अंक 999 तक जाएगा, इसके बाद 1000, इसमें 4 अंक हो जाएंगे। तो ये आपका सबसे लास्ट में हमारा 3 अंक कौन बनेगा, 999, इसका मतलब हमारा 100 क्या है, 100 स्टार्ट हो रहा है 3 अंक, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, 100 है। 3 अंक पे लास्ट में कौन सा संख्या है, 999, तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या है, 999। खैर हमें इसमें पूछ रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंक हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से, तो इसका मतलब हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आप 2 डिजिट कितना हो जाएगा, 10, और अगर 3 अंक कहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 अंक है 99, 2 अंक है, ये 3 अंक 1 2 3 है, मतलब 2 अंक कहां से स्टार्ट, 3 अंक कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, मतलब 100 हमारा क्या है, सबसे छोटी संख्या कितने अंक की, 3 अंकों की। तो हमारा क्या क्या भरा जाएगा, पहले आपका फिल इन द ब्लैंक्स में पहले स्थान पर आपका 10 भरा जाएगा, दूसरे स्थान पे आपका 100, क्योंकि पहले में करा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसके बाद करा एंड 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपका 100 भरा जाएगा। फिर आपका इसका है अगला खंड, पांचवा है, पांचवा कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 8 एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, कह रहा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बता रही है। तो देखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अभी हमने बताया कि 3 अंक जहां लास्ट में शुरू खत्म होगा, जहां पर आपका लास्ट अंक होगा 3 अंक का, वही क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, उसके जस्ट बाद आपके 4 अंक क्या होगी, सबसे छोटी संख्या स्टार्ट होगी। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि 100 से आपका 3 अंक शुरू होता, कहां तक जाता है 3 अंक, 999, इसके बाद आप जस्ट एक अंक जाएंगे तो 1000 आ जाएगा, यानी कि 4 अंक आ जाएगा। तो हमारा लास्ट में आपका लास्ट 3 अंक की संख्या क्या होगी, 999, और ये क्या होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हम यहाँ से हमारा भरेंगे, पहले आपका फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, यानी पहले स्थान पे हम भरेंगे 999, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इसके बाद फिर उसी के आगे एक और दिया गया है, एक स्थान और भरना में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो अभी देखिए हमने बताया कि जैसे आपका इस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट खत्म होता है, वहां लास्ट होता है, तैसे आपका स्मॉलेस्ट नंबर आपका आ जाता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 4 अंकों की, और जहां से 4 अंक स्टार्ट होता है 4 अंकों की संख्या, वही आपकी क्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है 4 अंकों की। तो यहाँ से आपकी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 1000 होगा। तो ये आपका दूसरे स्थान पे आपका 1000, पहले स्थान पे 999 भरा जाएगा। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं, तो रीड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमें, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट नंबर हमें शब्दों में लिखना है, यानी कि हमारा अंक डिजिट दिया गया है, न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उसको हमें शब्दों में लिखना है, यानी कि उसकी हमें क्या करनी है, स्पेलिंग लिखनी है। तो पहला देखिए दिया गया है, पहला तो आपको किया गया 205 किया गया, दूसरा देखिए दिया गया है, ये दूसरे का दूसरा दिया गया है, आपका दूसरे का दूसरा 347 दिया गया है, इसको हमें लिखना है, वर्ड लिखना है, इसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो हमें इस प्रीवियस क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं, और इसके और पहले हम क्लास 1 और क्लास 2 में हमने इसका देखिए नंबर नेम यानी कि इसकी स्पेलिंग में पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, इसका नंबर नेम लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं। तो हमारे यहाँ कितना दिया गया है, 300 दिया गया है, तो पहले 3 की स्पेलिंग लिखेंगे, THREE, कितना है, 100 है, तो 100 लिखेंगे, HUNDRED, 300 कितना लिखा गया, 47, तो 47 लिखेंगे, FORTY 47, ये आपका हो गया 347। तीसरा देखिए आपका, तीसरा कह रहा है
हमारा 459 दिया गया, 459। इसका भी हमें वर्ड में, इसको भी वर्ड में लिखना। तो कितने 100 हैं आपके? 400। तो लिख लीजिए FOUR JUNDRED 100 कितना है? 59। तो लिखेंगे FIFTY 50 NINE 59। ये आपका हो गया 459। तो फिर लिखा गया। चौथा देखिए हमारा क्या दिया गया? चौथा दिया गया 968। 968 इसका हमें वर्ड में लिखना है, इसको वर्ड में लिखना है। तो कितने 100 है? 900 है। लिख लेते हैं 900। आपके 100 की स्पेलिंग हो गई। कितना दिया गया? 68। 60 लिख लेते हैं 60 और क्या है? 8 है। ये आपका 968 हो गया। इसी प्रकार आपके और दिए गए हैं, इसको हमें नेक्स्ट कर दे रहे हैं। देखिए बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट, आपको नोट प्रोवाइड कर दिया गया। नोट में आप देख लीजिएगा, नोट में सब दिया गया। बोले हाँ ध्यान दीजिए, पढ़िए इसको कैसे लिखा जाएगा। अगला दिया गया पांचवा उसी का, दूसरे का पांचवा है 601 दिया गया। इसकी स्पेलिंग कैसे होगी? कितने 100 है? 600। 6 कैसे लिखा जाता है? 600 की स्पेलिंग HUNDRED 100। कितना 10 हमारा है? नहीं 1 है, तो 1 लिखेंगे। 1 कितना? 1 है, तो 300 600 कितना हो गया? 1। ये आपके वर्ड हो गया इस न्यूमेरिकल का। अब इसके आगे देखिए आप लिखेंगे इसी प्रकार हमें सब लिखना है। इस क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ रहे हैं, आप इसको करिएगा आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमने इस न्यूमेरिकल को यानी कि इस गिनती को हमने शब्दों में लिखा, यानी कि वर्ड में लिखा। न्यूमेरिकल को हमने वर्ड में लिखा। अब क्या करेंगे? वर्ड को हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल मतलब अंकों में लिखेंगे। इसका जस्ट विपरीत उल्टा है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए ये कह रहा राइट इन न्यूमेरिकल, यानी कि हमें इसको संख्याओं में लिखना, अंकों में लिखना है। तो देखिए पहला क्या दिया गया? पहला हम लिखते हैं तीसरे का पहला दिया गया 939। तीसरे का पहला दिया गया है 900 एंड दिया गया आपका 39। इसको हमें किसमें लिखना? न्यूमेरिकल में लिखना, मतलब अंकों में लिखना। देखिए पढ़ लीजिए कितना लिखा गया? 900 और कितना दिया गया? 39, यानी 100 कितना है? 9। 39 यानी 10 और 1 दोनों है, 3 10 है और 9 1 कितना है? 9, यानी कि 39। ये आपका हो गया 39। अब इसका दूसरा देखिए क्या? दूसरा दिया गया 707। 707 इसको हमें लिखना है गिनती में, यानी कि न्यूमेरिकल्स में। तो कितने 100 आपके? 700 है। टेंस इसमें देखिए है नहीं, 7 लिखा गया। 7 मतलब 1 है। टेंस है नहीं, टेंस के स्थान पे हम लिखेंगे 0। जो नहीं होगा उसके स्थान पे हम 0 लिखेंगे। 100 नहीं होगा, 100 के स्थान पे 0 लिखेंगे। टेंस नहीं होगा, टेंस के स्थान पे 0। 1 नहीं होगा, 1 के स्थान पे 0 लिखेंगे। तो हमारे यहाँ टेंस नहीं है। 700 कितना? 7 है। तो 700 हो गया, टेंस के स्थान पे 0, फिर 1 के स्थान पे 7 लिखा गया है। 171 तो ये हो गया 707 हो गया। इसके बाद अगला देखिए तीसरा इसी का क्या है? तीसरे का तीसरा दिया गया है 565 तो इसको हमें न्यूमेरिकल्स में लिखना है। कितने 100 है? 500 है, तो 5 लिख लीजिए। और 60 क्या है? 65 है, तो 65 में आपका टेंस भी है और 1 भी है। कितने टेंस है? 6 टेंस है और कितने 1 से 5 1 है, यानी कि आपका 6 टेंस और 5 1 यानी कि 65। 565 आपके न्यूमेरिकल्स हो गया। चौथा देखिए आप, चौथा कह रहा है 373 इसको हमें न्यूमेरिकल्स लिखना। तो कितने 100 है? 300 है। 300 हमने लिख लिया। एंड करा 70, यानी कि 70 मतलब 7 टेंस है और करा 3 1 है,
तो 73 मतलब 7 10 और उसका 3 क्या है 1 है, 373 आपका ये आंसर हो गया। अगला देखिए चौथा क्या करा, चौथा इसका देखिए दिया गया है करा 373, ये तो हो गया। पांचवा देखिए करा 119, पांचवा है 190 दिया गया है, 90 100 क्या दिया गया 19 दिया गया। अब देखिए हमारा 100 कितना है 100 19 दिया गया, 19 आप कहेंगे 1 10 है और 9 क्या 1 है, तो हमारा 19 लिख लीजिए पूरा 119, ये देखिए आपका 19 हो गया 119। अब देखिए इसी प्रकार से आप लिख ले जाएंगे, आप इसके आगे लिखिएगा करिएगा। आपके 5 और है, 5 हमने बता दिया, 5 आप करिएगा सॉल्व करिएगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट दिख रहा है नंबर्स एंड कम आफ्टर एंड द फॉलोइंग, यानी कि हमें उस नंबर को लिखना है जो इस संख्या के बाद आएगा। हम यहाँ नंबर्स लिख दे रहे हैं, उस संख्या के बाद जो भी अंक आएगा उस नंबर को हमें क्या करना है लिखना है। वैसे देखिए आपका दिया गया है ये 4th है, क्वेश्चन नंबर 4th है, यानी कि हमें लिखना आपने आफ्टर पढ़ा होगा, आफ्टर बिफोर आपने पढ़ा है तो हमें इसमें आफ्टर लिखना है। आफ्टर लिखना है यानी कि इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो लिख दे रहे हैं हम, पहले अंक लिख दे रहे हैं 500, दूसरा है 701, 999, चौथा देखिए आपका 432, जिसमें बॉक्स बनाया है इस बॉक्स में हमें आंसर लिखना है। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी यहाँ लिखना है, फिर यहाँ लिखना है, ऐसे करके आपको नंबर डालना है। देखिए कुछ नंबर हम डाल दे रहे हैं, फिर यहाँ के नंबर डाल दे रहे हैं 1 2 3 123 456, अगला नंबर है आपका 987, अगला नंबर आपका देखिए 235। तो इसमें हमें लिखना क्या आफ्टर लिखना, मतलब इस नंबर्स के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो हमारा 500 के बाद कौन सा नंबर आएगा, कौन आफ्टर रहेगा 501 रहेगा, तो लिखेंगे क्या 501। अब देखिए 701 है, 701 के बाद क्या आएगा, इसके एक गिनती आगे कौन सी संख्या आएगी 700 क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 702। ये आपका 999 है, 999 है, तो हमारा 990 के बाद कौन सा आएगा 1000 आएगा, जस्ट एक अंक बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा 1000 आएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ 1000। चौथा देखिए इसमें है क्या 432 है, तो 400 तो रहेगा, 32 के बाद क्या आएगा 33 आएगा, यानी 400 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अगला नंबर देखिए दिया गया है 123 दिया गया है, तो 123 यानी 23 के बाद 24 आएगा, 123 के बाद 124 आएगा, तो हो जाएगा आपका आंसर 124। अगला दिया गया 456, तो 56 के बाद क्या आएगा 57, तो 456 के बाद क्या आएगा 457 आएगा। अगला दिया गया 987, तो 87 के बाद 88 आता है, तो 987 के बाद 988 आएगा। फिर 200 दिया गया 35, तो 35 के बाद 36 आएगा, तो हमारा 200 कितना हो जाएगा 35 के बाद 36 हो जाएगा। ये आपको फिर किया जाएगा, यहाँ सबका आफ्टर है, सबका आफ्टर। अब देखिए आपका ये कॉलम टूट गया है, ये कॉलम आप करिएगा उसको, इसी के अकॉर्डिंग आपको लगेगा वो आप सॉल्व करिएगा। जस्ट एक नंबर बाद आफ्टर मतलब आपका जस्ट एक अंक बाद, यानी कि जस्ट उसी के एक अंक मतलब एक अंक जो रहेगा आपका उसके बाद वाला अंक रहेगा, वही आपका क्या होगा आफ्टर होगा। जस्ट उसके अंक के बाद हमारा क्या होगा आफ्टर। अगला क्वेश्चन देखिए हम पढ़ेंगे, अगला करा क्वेश्चन नंबर 5, तो राइट द नंबर दैट करा कम बिफोर द फॉलोइंग। अब देखिए हमें क्या करना है बिफोर नंबर्स पढ़ना है, अभी हमने क्या पढ़ा आफ्टर पढ़ा, यानी जस्ट उस अंक के बाद कौन सा अंक आएगा। अब हम बिफोर पढ़ेंगे, जस्ट उस अंक के बाद हमारा उस अंक के जस्ट पहले कौन सा अंक आएगा। हमने अभी पढ़ा बाद वाला अंक, अब पढ़ेंगे बिफोर यानी पहले अंक, हमारा उस अंक के पहले कौन सा अंक आएगा, यानी उस डिजिट के बाद नंबर्स के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा।
तो देखिए हम इसमें लिख दे रहे हैं, कुछ लिखा गया आपका 120, बॉक्स बनाया है ऐसे 120, यहाँ से लिखिए बॉक्स बना दे रहे हैं कुछ, फिर आपका लिखा गया 120, फिर दूसरा आपका 234 लिखा गया, फिर आपका 390 लिखा गया, फिर 913 लिखा गया, फिर आपको लिखा गया 80। ये नंबर से कुछ इसका हमें क्या लिखना है, बिल्कुल लिखना, यानी कि जस्ट इसके पहले कौन सा अंक रहा होगा, कौन सा अंक आएगा। तो देखिए हमारा 120 है, तो 20 को देखना है, 20 का आपका 20 के पहले कौन आता है, 19 आता है, तो यानी कि 120 के पहले कौन सा अंक आएगा, 119 आएगा, यहाँ पर आएगा 119। 234 है, तो 34 के पहले कौन आएगा, जस्ट उसी के बाद जस्ट पहले, जस्ट उसी के पहले तो कौन आएगा, 33 आएगा, 34 के जस्ट पहले 33 आएगा, तो 234 के पहले 200 क्या आएगा, 33 आएगा। इसके बाद आपका तीसरा है 319, तो 19 के जस्ट एक अंक पहले कौन, जस्ट पहले कौन सा अंक आएगा, 318 आएगा, यानी कि 19 के जस्ट पहले 18 आएगा, तो 319 के पहले कौन आएगा, 318 आएगा। इस प्रकार 913 दिया गया है, तो 13 के पहले 12 आता है, तो हमारा 913 के पहले क्या आएगा, 912 आएगा, और आपका 80 दिया गया है, तो 80 के पहले कौन आएगा, 79 आएगा। आप इसी प्रकार आगे भी करिएगा, सब इसी प्रकार आपको आफ्टर करना, मतलब जस्ट उसके बाद आपको नंबर्स लिखने हैं, 120 के पहले 190, सेम टू आपको ऐसे ही क्वेश्चन अगला भी सॉल्व करना है। देखिए यार, अब देखिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें नीचे जो संख्याएं दी गई है उसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं, विस्तृत रूप में हमें उसको लिखना है। तो नंबर देखिए हम लिख दे रहे हैं, नंबर हमारे कितने हैं, 639, अगला नंबर से आपका 507, अगला नंबर से आपका देखिए 460, अगला नंबर से आपका है 250, अगला नंबर से आपका है 738। इसका हमें करना है, नंबर्स दिए गए, ये आपके नंबर्स हैं, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इसका एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना लिखना है। यहाँ से हम लिखेंगे क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी विस्तृत रूप में हमें इसको लिखना है। चलिए लिखते हैं, हमारा देखिए नंबर कितना है, नंबर कितना आपका 639 है, तो 639 इसको एक्सपेंडेड करना, एक्सपेंडेड मींस हमें विस्तार कर लेना, 100 को अलग कर लेना है, 10 को अलग कर लेना है, 1 को अलग कर लेना। अगर 1000 में नंबर है तो हमें 1000 को अलग कर लेना है, 100 को अलग कर लेना है, 10 को अलग कर लेना है, और 1 को अलग कर लेना। जो हमारा जीरो होगा उसको हम नहीं लिखेंगे, 10 जीरो होगा तो 10 को छोड़ देंगे, 100 जीरो होगा तो 100 को छोड़ देंगे। चलिए अभी करके हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा कितना है, 639 है, तो पहले 100 लिखेंगे, 100 कितना आपका 600 है, तो 600 को अलग कर लीजिए, 100 को अलग कर लेंगे, कितना 100 है, 600 कर लिए, फिर प्लस लिखेंगे, 10 कितना है 30, 10 फिर 10 है, फिर 30 लिखेंगे, प्लस आपका 1 कितना है 9, तो इसको 9 लिख देंगे, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अगला आपका देखिए 507 है, 500 कितने 100 है, 500 को अलग करिए, तो 500 हो गया, प्लस 10 आपका देखिए 0 और 10 को 0 को नहीं लिखेंगे, 10 छोड़ देंगे हम, फिर हमारा क्या हम कितना 7 है, तो 7 लिख लीजिए। अगला नंबर देखिए क्या 460 है, तो हम इसमें 100 को अलग करेंगे, तो हमारा 100 कितना 400 है, 400 लिख लीजिए, प्लस 10 कितना आपका 6 है, तो 60 मतलब 60 हो गया। 1 हमारा है नहीं तो 1 हम लिखेंगे नहीं, 1 0 है तो हम छोड़ दीजिए। चलिए अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर क्या है 215 है। अब इसमें आपको 100 का अलग करिए, 100 कितना आपका 200 हो गया, प्लस 10 कितना आपका 1 यानी 10 हो गया, प्लस 1 कितना 5 प्लस 5 हो गया। अगला नंबर से आपका 738 है, तो इसको भी इसी प्रकार कर लीजिए, 100 कितना 700 है, तो 100 700 प्लस 10 कितना आपका 3 10 मतलब 30 प्लस 1 कितना आपका 8 है, प्लस आपका 8 हो गया।
ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यानी आपका जो जीरो रहेगा उसके स्थान पर उसको हम छोड़ देंगे, उसको नहीं लिखेंगे। बाकी जो भी डिजिट जिस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग हम उसको लिख लेंगे प्लस करके। ये हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। चलिए हम इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 से आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।